गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इससे पहले मैंने सीपीटी के लिए करनाल कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 करवा दिए। आज मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पहले कोर्ट में आए हैं, और चांसेस रहेंगे अगर आपकी किस्मत सेम रही तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है। जिन बच्चों ने पहले कोर्स मेरे से परचेज़ किया था उनको भरोसा हो गया है कि राहुल सर जो कंटेंट दे रहे हैं डेफ़िनेटली उसी में से ही आ रहा है 90%। तो इसी वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। सीपीटी का बहुत सारे बच्चों ने कोर्स वगैरह परचेज़ कर लिया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स वगैरह परचेज़ नहीं किया तो आप कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल एक्यूरेट वे में जो एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल वही करवाया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। मैं दोबारा फिर 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंप्यूटर की बुक, एक्सेल वगैरह, कहीं से टाइपिंग वगैरह कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करवाऊँगा, जो मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर आप उनको भी करके चले जाते हैं 2-2 बार, 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने अभी पानीपत कोर्ट के लिए पहले परचेज़ किया था। उनसे आप पूछिए, पेपर बहुत अच्छा गया उनका। ठीक है। आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आया हूँ थोड़े अलग पैटर्न से। देखिए, जो मैंने पेड कोर्स में भी पढ़ाया बच्चों को वो अलग-अलग पैटर्न से ही बनाया है। 10 पैटर्न से बनाया मैंने। 10 पैटर्न के अलग-अलग मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो ईज़ी नहीं रहता किसी भी टीचर के लिए बनाने के लिए। मैंने खुद अपना पूरा 100% फ़ोकस करके कि कैसे एग्ज़ाम आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, आज फिर मैं अलग पैटर्न से लेके आया हूँ। मैंने ट्विस्टेड करा है बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा भी। ठीक है? जो मैं कुछ आपको करवाऊँगा, साथ में बताऊँगा भी कि अलग से ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे जो कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मैं आपसे भी कुछ एफ़र्ट चाहता हूँ कि आप भी मतलब चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कीजिए। ठीक है? वही चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी। प्लीज़ आपका देखिए एक बार शेयर करना आपको, फ्रेंड सर्कल में, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी शेयर कर दो, जिससे मतलब चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो सके। ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करनाल कोर्ट कलर एग्ज़ाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है? सबसे पहले नोट दे रखा है मैंने, ये आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएगा, तो ध्यान से हर एक चीज़ पढ़ना और समझना। और क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं इसके अंदर। सीपीटी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इस सीपीटी के अंदर 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टाइपिंग रहेगी, सेक्शन बी में बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सीपीटी टेस्ट के अंदर 10 रहेंगे। सीपीटी क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। टाइपिंग पैराग्राफ 300 वर्ड्स का रहेगा। मैक्सिमम टाइम 20 मिनट्स मिलेंगे आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करने में। फ़ॉन्ट साइज 12 रहेगा, और आपको फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, न्यू रोमन। गॉट इट? चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप दिस पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स। आपको ये पैराग्राफ है सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, आपको ये टाइप करना है। देखिए, जो मैं आपको, आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा हो, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज़ किया था, जो मैंने ऐसे करवाया बिल्कुल सेम आया। जो मैंने लेटर करवाया बिल्कुल सेम आया है। यहाँ तक कि ट्रांसलेशन और प्रेसिस भी जो मैंने करवाई थी ऑलमोस्ट सेम आई है। ठीक है? चांसेस ये रहेगा जो मैं अभी कंटेंट लेके आ रहा हूँ, पेड कोर्स में मैंने जो पढ़ाया है वही सेम आए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होके। ठीक है? अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें अलग से बताना चाहूँगा। देखिए, लाइक दैट कि सोशल नेटवर्किंग साइट से लेके मोर कन्वीनिएंट तक इटैलिक प्लस बोल्ड है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है? विद जस्ट से लेके सारा देखिए बोल्ड है। प्रमोट देयर स्किल्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है? कहीं पे भी फुल स्टॉप है, कहीं पे भी मार्क वगैरह कुछ भी न्यूमेरिकल है, उस चीज़ का खासा ध्यान रखना। आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ ही लिखना है। ठीक है? लाइक दैट कि फर्स्ट वर्ड होता है जो ऐसे, लास्ट वन देखिए, लास्ट थर्ड लाइन देखिए, प्रोफेशनल्स यूज़ देम। प्रोफेशनल्स के अंदर पी है जो कैपिटल है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है? जैसे प्रमोट देयर स्किल्स के बाद एक लाइन का गैप है, फिर स्टार्ट कर रखा है, हाउएवर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑल्सो है।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको एक लाइन का गैप करना है यहाँ पर, ऐसे नहीं आप कंटिन्यू स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल एज इट इज़ जो उसमें लिख रखा है तो आपको वैसा ही टाइप करना है। अपना वहाँ पर अपना दिमाग नहीं यूज़ करना कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अगर वहाँ पर सपोज़ कीजिए स्किल्स की स्पेलिंग एस की ई डबल एल एस लिख रखा है, तो आपको वही स्पेलिंग लिखनी है। आप वहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि स्किल्स की स्पेलिंग तो आई आता है, तो इन्होंने ई क्यों लिख रखा है? नहीं, इसमें गलती उनकी नहीं, इसमें गलती आपकी मानी जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई चीज़ें इतनी छोटे-छोटे बच्चों को बताता नहीं है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल रहे, ठीक है? अब जैसे एक पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ से एक लाइन गैप है, ऐसे ही लिखनी है आपको। इन कंक्लूजन से लेके देयर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, ये बोल्ड है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है? अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे कंपल्सरी हैं, लिखने भी है और आंसर भी देने हैं आपको, ठीक है? मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली? कौन सी नेटिव लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपने 5th-6th क्लास में किया होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेवल ऑफ कैचिंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट? क्वेश्चन नंबर 4, which self-replicating malware spread without attaching to a host file? क्वेश्चन नंबर 4, आपको डिफरेंस बताना रैम और रोम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, which graphical language is used to structure and present content on the web? क्वेश्चन नंबर 7, कितनी जीबी होती है एक टीबी के अंदर? एंड द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी बिट्स मेक 1 बाइट? क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ HTTP? एंड द क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ GUI? ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस लिखने हैं, 9 से 2nd से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी लिखने हैं और इसके आंसर भी लिखनी है, ठीक है आपको। इसलिए आपको 10 मिनट मिले हैं, 10 मिनट में आपको टाइपिंग दी जाएगी। 10 मिनट के बाद आपने जितना भी टाइप किया आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं, आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चे देखो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे थे, सर आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो, ये तो ओनली क्वालिफाई नेचर ही है, इसमें मार्क्स का चक्कर कहाँ से आ गया? बच्चों ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम मैंने पहले दे चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है। क्वालिफाई नेचर तो है, वो बात मैंने मान ली आपकी, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स भी लेके आने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सपोज कीजिए टाइपिंग तो आपकी अलग से चेक होएगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ट्रू फॉल्स आए, चाहे वन वर्ड आए, चाहे केस स्टडी आए, चाहे येस और नो आए, कुछ भी आए, आपको उसके 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। आपको अपने अगर सपोज किए 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में कोई भी 4 क्वेश्चन टॉप 4 जो आपको बेस्ट हैं, आपको वो आने चाहिए। अगर आपके 4 मार्क्स बनते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। मैंने आज तक किसी भी बच्चे को मिसगाइड नहीं किया है। देखिए बच्चे ये बातें चुभती हैं, कोई भी टीचर हो। मैं आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी भी चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे, ठीक है। हर एक चीज़ का एक मतलब मीनिंग होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कोई भी बताएगा नहीं, फैकल्टी कोई कुछ भी नहीं बताएगा, सीधा आपका वो रिजल्ट निकाल देंगे कि क्वालिफाई है या नहीं है। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस्ड है, मैं पेपर पहले दे चुका हूँ 2-2 बार, तो मुझे पता है कैसे रहता है सारा कुछ। टाइपिंग आपकी अलग से चेक होएगी, जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, सपोज कीजिए 5 क्वेश्चन पूछता है वो, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो आपको कैसे भी करके 40% मार्क्स लेके आने हैं। मतलब आपको कोई भी 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट करने हैं। 5 में से आपको जोन से भी अच्छे लगे कि हाँ, मुझे ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मुझे प्रॉपर 100% आते हैं, तो उन्हें कर लीजिए। 4 मार्क्स जैसे ही मिलते हैं आपको, उसके बाद आपका पेपर भी चेक नहीं होएगा, आप क्वालिफाई नेचर में आ जाओगे, ठीक है? ये सब था। कमेंट सेक्शन में आप बात कर रहे थे, तो मुझे पता लगा कि ऐसे-ऐसे बच्चे बात कर रहे हैं, तो मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैंने जभी इसके रिगार्डिंग भी अभी मैं बता रहा हूँ आप सबको।
ठीक है। इसके बाद मैं टेबल वगैरह भी आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करनी है, सारा कुछ करना है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा आप सबके लिए, ठीक है। साथ में जिन बच्चों को पेड कोर्स वगैरह परचेज करना है करनाल कोड क्लर्क के लिए, जिसका प्राइस ओनली 299 है, ये स्टार्टिंग प्राइजेज है। इसके बाद प्राइस मैं पहले बता रहा हूँ आप सबको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पहले परचेज कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, फिर प्लीज़ आप मुझे बाद में मत बोलना सर जो पहले वाला प्राइस ले आओ। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, ऊपर से इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। अब इसका प्राइस 299 है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चंस थे मैंने आप सबके लिए बेनिफिट के लिए देखिए आंसर्स भी लिख दिए हैं हर एक चीज़ के। आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते, मुझे कहाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करवा रहा हूँ, देखिए टाइपिंग तो आप ही करेंगे, टाइपिंग में मैं कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता। हाँ, सिर्फ ये बता सकता हूँ कीज़ कैसे प्रेस करनी है, कैसे स्पीड करनी है, कहाँ गलती नहीं करनी, कहाँ गलती करनी है, ठीक है। मैं ये चीज़ें आपको ये बता सकता हूँ बस, लेकिन जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, समझना ही पड़ेगा। कोई भी टेबल क्रिएट करने को आती है, कुछ भी आता है XYZ, ट्रू फॉल्स आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, जैसे इसमें मैंने फुल फॉर्म डाल दी है, इससे पहले मैंने फुल फॉर्म नहीं डाली, ट्रू फॉल्स वाले वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। अब सपोज अभी मैंने 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन लेके आने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको एक्यूरेट आने चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आते तो आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते CPT। मैं आपको क्लियर एंड कट बोल रहा हूँ, आपको इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आपको महंगी बुक कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। 300 400 पेजों की इतनी मोटी मोटी बुकें कंप्यूटर के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। जो बच्चे मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने उनको यही बात बोली थी, देखिए हरियाणा पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेज करते हैं तो आपके वेस्टेज ऑफ मनी जाएंगी। कोई भी कंफर्म नहीं है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ हाँ ये कंफर्म है यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।